नमस्कार, मैं सुविज्ञा पुरोहित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज का सब्जेक्ट है EE308 पावर सिस्टम थर्ड यूनिट है फर्स्ट लोड एंड लोड कर्व्स। आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लोड्स एंड क्रोनोलॉजिकल लोड। तो आइए सबसे पहले हम पता करते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लोड, कितने प्रकार के लोड जो है पावर सिस्टम में प्रयोग आते हैं उनके बारे में जानेंगे, और क्रोनोलॉजिकल लोड क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ लोड। तो टाइप्स ऑफ लोड्स आर 6 टाइप ऑफ लोड्स वी वर यूज्ड इन पावर सिस्टम थर्ड। तो पावर सिस्टम थर्ड के अंदर हम 6 प्रकार के लोड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक लोड, जिसको हम रेजिडेंशियल लोड भी कहते हैं। दूसरा है कमर्शियल लोड, और तीसरा है इंडस्ट्रियल लोड, और फिर चौथा है म्युनिसिपल लोड, पांचवा है इरिगेशन लोड, और छठा है ट्रैक्शन लोड। तो टाइप्स ऑफ लोड में सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये कितने प्रकार के लोड होते हैं। तो पहला हमने बोला कि जैसे डोमेस्टिक लोड, जिसको हम रेजिडेंशियल लोड भी बोलते हैं, इसके अंदर जो है जैसे लोड्स जैसे रेजिस्टिव लोड भी होते हैं, इंडक्टिव लोड होते हैं, और कैपेसिटिव लोड होते हैं। इन तीनों लोड को अगर हम एज ए आउटपुट लोड की तरह प्रयोग में लें, जैसे कि लाइट, फैन, जितने भी घरों में जो अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं, जैसे टीवी है, एसी है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी जो भी चीज़ें हैं उनको हम कंसिस्ट करते हैं एज ए डोमेस्टिक लोड। ठीक है। अब स्मॉल मोटर्स जो पावर को पानी को चढ़ाने के लिए हम काम में लेते हैं, उसको भी हम डोमेस्टिक लोड भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ओनली सम आवर्स ड्यूरिंग द डे, कुछ एक दिन के अंदर कुछ घंटों के लिए इसका लोड बढ़ता है। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग लोड इज़ कनेक्टेड फॉर फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है। अब लाइटिंग लोड जो है वो कनेक्टेड रहता है कुछ घंटों के लिए रात के समय में। ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक लोड कंसिस्ट ऑफ लाइट, फैंस, होम इलेक्ट्रिक अप्लायंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको हमने क्या बोला है, रेजिडेंशियल लोड या फिर डोमेस्टिक लोड। जो भी जितने भी अप्लायंसेस हम घरों में प्रयोग में लाते हैं उनको हमने एज ए डोमेस्टिक लोड की तरह कंसिडर किया है। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं कमर्शियल लोड। कमर्शियल लोड में कौन से लोड होते हैं? इसमें इलेक्ट्रिक लोड जो होते हैं बाय मीन टू यूज एज कमर्शियल एज रेस्टोरेंट, जैसे दुकानें हैं, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब में जो भी अप्लायंसेस लगे होते हैं उनको हमने एज ए कमर्शियल लोड यूज की तरह का ना कंसिडर किया है। दिस टाइप ऑफ लोड अकर्स फॉर मोर आवर ड्यूरिंग द डे। अब ना डोमेस्टिक लोड से थोड़ा ये अधिक घंटों के लिए आता है पूरे दिन के अंदर कंपेयर टू डोमेस्टिक लोड। ठीक है। अब बात करते हैं, अब फर्स्ट किसकी आ गई, अब बात इंडस्ट्रियल लोड। तीसरा है इंडस्ट्रियल लोड। इंडस्ट्रियल लोड के अंदर ये बात करेंगे कि इस कंसिस्ट ऑफ डिमांड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज़ क्या है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं उनको हमने इंडस्ट्रियल लोड कहा है। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक लोड यूज्ड इन इंडस्ट्रियल अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयड मशीनरी। जितने भी इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई होती है उनको हमने इंडस्ट्रियल लोड कहा है। इंडस्ट्रियल लोड में भी कनेक्टेड ड्यूरिंग द होल डे। अब इसके अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर जो भी मशीन्स वगैरह लगी हुई होती है वो पूरे डे वर्क करती है, इस वजह से इसको कनेक्टेड करना पड़ता है ड्यूरिंग द होल डे। ठीक है। इसी प्रकार से हम म्युनिसिपल लोड की बात करें, म्युनिसिपल लोड क्या हो जाएगी, जैसे कि स्ट्रीट लोड, जो गलियों में जो लाइटनिंग सिस्टम होता है उसको हम बोल सकते हैं म्युनिसिपल लोड। प्लस जो वाटर सप्लाई या फिर ड्रेनेज के लिए जो हमने सिस्टम लगा रखा है, जिसको हम ओवरहेड जो पंप के द्वारा, जो मोटर के द्वारा जो पानी को चढ़ाने वगैरह के लिए जो भी लगा रखा होता है, उनको हमने बोला है म्युनिसिपल लोड। ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग इज़ प्रैक्टिकली कांस्टेंट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो रात के समय में जो गलियों में लाइट लगी हुई होती है वो रात को कॉन्स्टेंटली ग्लो करती है, तो उसको हमने म्युनिसिपल लोड की तरह कंसिडर कर लिया है। और वाटर में भी पम्प्ड टू ओवरहेड स्टोरेज टैंक ड्यूरिंग द ऑफ पीक आर टू इम्प्रूव लोड फैक्टर ऑफ द सिस्टम। ठीक है। लोड फैक्टर हम फर्दर टॉपिक के अंदर कंसिडर करेंगे, अभी इतना ही समझते हैं।
फिर बात करते हैं इरिगेशन लोड। इरिगेशन लोड के अंदर जैसे कि पावर की सप्लाई के लिए हमने मोटर एंड पंप्स को जोड़ रखा है, उस जैसे कि फार्मिंग के लिए एक्स्ट्रा के लिए उसको हमने इरिगेशन लोड बोला है। इरिगेशन लोड आर सप्लाइड ड्यूरिंग द ऑफ पीक और नाइट आर, मतलब कि वो ऑफ पीक के लिए ड्यूरिंग द होल नाइट वर्क करता है। अब आता है ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड वो होता है जिसके अंदर जैसे कि इलेक्ट्रिक रेलवे है, टर्म्स है, कार्स है, ट्रैक्शन लोड्स की तरह काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वैरी करता है क्योंकि इसमें मॉर्निंग में और इवनिंग में अधिक रहता है। जैसे कि सुबह सुबह सारी ट्रेन्स, कार्स वगैरह जो भी है वो चलेगी क्योंकि उस वक्त सारे पीपल जो है अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, तो ये सारा फिर बीच में वो जो है वो बंद हो जाएगा, फिर इवनिंग में वापस स्टार्ट होगा क्योंकि पीपल आर गोइंग होम बैक। तो इस वजह से ये मॉर्निंग और इवनिंग में इसका लोड अधिक रहता है, बाकी ये कांस्टेंट रहता है। तो इसकी ये वेरिएशंस होता रहता है जिसके अंदर रेलवे, टर्म्स, कार्स वगैरह एक्स्ट्रा आते हैं जिसको हमने ट्रैक्शन लोड की तरह काम में लिए। तो इस प्रकार ये 6 लोड को हमने समझा है। ये 6 प्रकार के जो लोड होते हैं इनको हमने काम में लेते हैं पावर सिस्टम के अंदर। जो कौन से हो गए, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, इरिगेशन, ट्रैक्शन, ये जितने भी प्रकार के हैं इनको हम इसके तरह प्रयोग में लाते हैं। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल लोड। क्रोनोलॉजिकल लोड को समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ को हम समझना ज़रूरी है कि ये लोड है, एक तरीके का वक्र है। ये वक्र किस लिए बनाते हैं कि ये समझना होता है कि वेरिएशन ऑफ लोड फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग 24 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि जो लोड डिमांड है वो वेरी होती है इंस्टेंट टू इंस्टेंट, मतलब एक घड़ी का प्रयोग करते हैं कि 1 घंटे के अंदर की बात कर सकते हैं, या बात कर सकते हैं मिनट टू मिनट की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग 24 आवर्स, इसको रीड करने के लिए हमने एक क्रोनोलॉजिकल लोड को पढ़ा है। अब क्रोनोलॉजिकल लोड जो होता है, लोड इन किलोवाट और मेगावाट में कंसिडर करते हैं वर्सेस टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, ये AM PM हो गया, और ये आवर्स के बारे में कंसिडर हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, लोड इन किलोवाट या मेगावाट, जो भी हम कंसिडर करना चाहेंगे, और किस तरीके से कितना पावर कंजप्शन हो रहा है ड्यूरिंग द आवर टू आवर थ्रू आउट द होल डे 24 आवर्स। पूरे एक दिन में कितने घंटे टू घंटे वेरी करता है, इसको समझने के लिए हमने क्रोनोलॉजिकल लोड को बनाया है। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल लोड को समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट है लोड ड्यूरेशन का डिटरमाइंस द लोड वेरिएशन ड्यूरिंग डिफरेंट आवर ऑफ द डे। जैसे कि मैंने बोला कि क्रोनोलॉजिकल लोड जो है उसके अंदर एक लोड ड्यूरेशन होता है। लोड ड्यूरेशन क्या करेगा, वो पता करता है कि पूरे दिन में 24 घंटे में जो लोड वेरिएशन हो रहा है घंटा टू घंटा, पूरे दिन में वो कितना हो रहा है, उसको समझने के लिए क्रोनोलॉजिकल लोड पढ़ते हैं। फिर करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल कर्व इंडिकेट्स द पीक लोड। जो पीक लोड क्या होता है, जो मैक्सिमम लोड होता है उसको पीक लोड बोलते हैं, विच डिटरमाइंस द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। मतलब कि पावर स्टेशन पे जो मैक्सिमम डिमांड है उसको पता करने के लिए, प्लीट मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड है उसको पता करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए क्रोनोलॉजिकल लोड को बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि देयर आर अंडर द लोड कर्व गिव्स द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन द पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। मतलब कि 24 घंटे के अंदर कितनी टोटल एनर्जी जनरेट हुई है उसको समझने के लिए द एरिया अंडर द लोड कर्व गिव्स द टोटल एनर्जी जनरेटेड। मतलब कि वो पूरे 24 घंटे में कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है उसको समझने के लिए हमने कर्व बनाया, जो कि किलोवाट वर्सेस टाइम के अक्रॉस हम कर्व को बनाते हैं। अब लास्ट है द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिव्स द लोड। तो अब बात करते हैं कि द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिव द लोड, ठीक है। तो जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर कर्व जो है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है वो क्या देता है, लोड। जैसे कि इसके अंदर हमने बताया है कि ये
ये घंटा है, 24 घंटे के लिए बनाया हुआ है। 3, 6, 9 ये टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, लोड कर। तो इस 24 घंटे में कितनी पावर जो है जनरेट हुई है, ये कितनी पावर जो है जनरेट होकर कंजप्शन हो रहा है, इसको समझने के लिए ये क्रोनोलॉजिकल कर्व है। जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। अब कहने का मतलब ये कि जैसे ये बात करते हैं 3 to 6 AM के बीच से लेके 12 PM के बीच में ये कर्व जो है इस तरीके से वैरी हो रहा है। उससे पहले ये 3 से 6 AM के बीच में वैरी हो रहा था। तो इस चीज़ को कितना वैरी हो रहा है टाइम के बीच में, इसको समझने के लिए क्रोनोलॉजिकल लोड को बनाया हुआ है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये लोड क्या है, किलोवाट में, मेगावाट में भी हो सकता है। अब टाइम अपन किस में ले रहे हैं, AM और PM में। तो 24 घंटों में जो है 12 से 12 पहले AM हो गया, फिर 12 से वापस अगेन PM हो गया। इस तरीके से सुबह और शाम का जो है वो ट्रैक्शन के अंदर जो वैरी हो रहा है वो पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल का है तो वो ले सकते हैं, कमर्शियल का है तो वो ले सकते हैं, म्यूनिसिपल का है तो वो ले सकते हैं। जो भी चीज़ है उसको समझने के लिए हमने ये कर्व बनाया है। फिर बात करते हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए, मतलब कर्व को समझने के लिए, मतलब कि क्या है कर्व, मेगा पावर वर्सेस टाइम। अब पावर वर्सेस टाइम के लिए जैसे फार्मूले को भी समझने की आवश्यकता होती है। तो जो एवरेज लोड फार्मूलाज जो है उसको समझने के लिए हमने एक बताया कि डेली एवरेज लोड जो है औसत एवरेज जो है लोड वो कितना होता है, उसको समझने के लिए हमने बनाया जनरेटेड किलोवाट आवर पर डे। मतलब कि पूरे दिन में कितनी पावर जनरेट हुई है, किलोवाट आवर मतलब एक घंटे के अंदर कितनी, पूरे दिन में जो एक घंटे में जो एनर्जी जनरेट हुई है डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, इसको हमने बोला है डेली एवरेज लोड, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला बनाया है। फिर अगर बात करें हम मंथली एवरेज लोड, ठीक है, तो मंथली एवरेज लोड के लिए हम क्या करेंगे कि जो जनरेटेड किलोवाट आवर है, मतलब एक घंटे के अंदर जो किलोवाट एनर्जी जनरेट हुई है पर मंथ कितनी है, डिवाइडेड बाय 720, ठीक है, 720। अब अगर सिमिलरली ईयरली एवरेज लोड की बात करेंगे तो इसमें आएगा जनरेटेड किलोवाट आवर पर ईयर डिवाइडेड बाय 8760। इस सब को एवरेज लोड फार्मूला को कंसीडर करेंगे टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। इस क्रोनोलॉजिकल लोड के अंदर भी हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि लोड जो है एनर्जी जनरेट हो रही है वर्सेस टाइम, और इसके अंदर भी यही हम बता रहे हैं कि जो जनरेट हो रही है डिवाइडेड बाय आवर्स प्लस ये क्या हो जाएगा, मंथली है तो मंथ्स इनटू जो भी है ना जो वर्किंग जनरेटेड आवर्स है जिसके अंदर एनर्जी जनरेट हुई है वो घंटे, और ईयरली बात करेंगे तो ईयर, मंथ और टाइम, ये सब चीज़ें लेंगे तो ये 8760 आ जाएगा। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल लोड को समझने के लिए हमने ये बताया है कि ये किस तरीके से वैरी करता है 24 घंटे 12 to 12 AM एंड 12 to 12 PM। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, सिर्फ जो एनर्जी जनरेट हुई है, कितना लोड वो यूज़ कर रहा है, कितने घंटे के लिए यूज़ कर रहा है, उसको समझने के लिए हमने क्रोनोलॉजिकल लोड रखा है। और इसमें भी यही बताया हमने कि किस तरीके से लोड ड्यूरेशन को हम डिटरमाइन करेंगे, लोड वेरिएशन ड्यूरिंग द डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। किस जैसे कमर्शियल है वो कुछ घंटों के लिए काम करता है। अगर हम बात करें ना इंडस्ट्रियल की, तो इंडस्ट्रियल के अंदर क्या होता है, वो 24 आवर्स जो है सारी मशीन्स जो है वर्किंग करती होती है, तो उसका अलग होगा क्रोनोलॉजिकल लोड। अगर हम बात करें म्यूनिसिपल लोड तो वो होल नाइट जो है लाइट्स ग्लो रहती है, तो उसका जो कमर होगा वो क्रोनोलॉजिकल लोड अलग होगा। और अगर हम बात करें ट्रैक्शन की तो उसके लिए मैंने बताया कि वो वेरी करता है, मॉर्निंग और इवनिंग में तो वर्किंग होता है, और जब वो ऑफिस पहुंच जाते हैं लोग तो उस समय वो शट ऑफ रहता है। उसके बाद में इवनिंग में जब लोग वापस घर जाते हैं तो वो वापस से ऑन करना पड़ता है। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग क्रोनोलॉजिकल लोड के वेरिएशंस होंगे। इस तरीके से पूरा कंप्लीट एक वेरिएशंस होगा। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है ये भी लगाना ज़रूरी है कि डेली एवरेज लोड जो है जनरेटेड
किलोवाट पर डे। एक एक दिन के अंदर 1 घंटे में जितनी एनर्जी जो जनरेट हो रही है, यहाँ पे किलोवाट मेगावाट हम कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।